वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए बिल्डिंग से जंप कर देता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे आवाज़ देता है, फैंग। और वहीं हम फैंग को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के अटैक से बचता हुआ उसके सर को अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से काटने लगता है और सोचता है कि अभी मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रही है, क्या ये इस ड्रैगन के डर की वजह से है। और फिर फैंग उसके दूसरे हेड पर अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 3 को यूज़ करते हुए अटैक करता है, पर उस ड्रैगन की स्किन बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, जिस वजह से उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तो उस ड्रैगन के दूसरे सर फैंग पर अटैक करने लगते हैं, तो फैंग उन सब से बहुत ही आसानी से बच जाता है और उनसे दूर आ जाता है और उस ड्रैगन से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सैर पर जाना चाहते हो। तो वो ड्रैगन फैंग पर और भी ज़्यादा गुस्से में अटैक करने लगता है, तो फैंग उसके सभी अटैक से बचते हुए भागने लगता है। तो वो ड्रैगन भी फैंग का पीछा करता है। तो फैंग अपने सामने की एक बिल्डिंग को स्कैन करके देखता है और सोचता है कि ये बिल्डिंग खाली है और इसमें कोई नहीं है। तो वो इस रास्ते से ड्रैगन को बाहर ले जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम इंस्ट्रक्टर और सीनियर चू को फैंग की तरफ जाते हुए देखते हैं और इंस्ट्रक्टर सीनियर चू से कहता है, ये तो बुरा हुआ, फैंग के सामने और भी बिल्डिंग्स हैं, इससे उसको खतरा हो सकता है। और फैंग को ड्रैगन ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और फैंग ड्रैगन के मेन हेड के सामने आ जाता है और वो ड्रैगन अपने अटैक को रेडी करने लगता है। तो फैंग भी अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करके एक बिल्डिंग को गिरा देता है, जिससे सिटी में जाने का रास्ता बंद हो जाता है। और अब वो ड्रैगन फैंग पर अपना अटैक करने ही वाला होता है कि तभी उसके ऊपर एक बिल्डिंग आकर गिरती है और वो ड्रैगन उसके नीचे दब जाता है और फैंग वहां से हट जाता है। और ड्रैगन के उस अटैक की वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के ख़त्म होने के बाद वहां हर तरफ डस्ट फैल जाती है और तभी वो मॉन्स्टर धुएं का फ़ायदा उठाकर फिर से फैंग पर आग छोड़ता है, जिससे फैंग बच नहीं पाता और उस आग में फंस जाता है। और उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस मॉन्स्टर की आंख के सामने देखता है और समझ जाता है कि मैं इस वक्त मॉन्स्टर के माइंड के अंदर हूँ और ड्रैगन मेरे सामने है। और अब वो ड्रैगन उस पर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अटैक करता है। तो फैंग कहता है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरी बॉडी में इंटर हो गई तो मैं डेफिनेटली मारा जाऊंगा, मुझे इससे बचने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। और उस ड्रैगन का दूसरा सर भी फैंग पर अटैक करने लगता है और वो उसके दोनों सरों के दरमियान में फंस जाता है। और वहीं कमिश्नर, इंस्ट्रक्टर और सीनियर चू भी वहां पर आ जाते हैं, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वो ज़मीन पर ही चिपक जाते हैं। तो सीनियर चू उठने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं उठ पाता और वो फैंग को देखता है जो इतनी ज़्यादा एनर्जी को आसानी से सह पा रहा था। तो वो ये देखकर सोचता है कि फैंग इतनी ज़्यादा एनर्जी के सामने कैसे खड़ा हुआ है। तो कमिश्नर उसे बताता है कि फैंग उस मॉन्स्टर की एनर्जी को ही मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यूज़ कर रहा है, जैसे कि हाइड्रा ड्रैगन एक पावर सोर्स की तरह है और फैंग उसके खिलाफ एक फ्यूज की तरह काम कर रहा है, जो उस ड्रैगन के पावर सोर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस हाइड्रा ड्रैगन की पावर इसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये देखकर ली याओ कहता है कि अगर इस फैंग ने छोटी सी भी मिस्टेक की तो इसकी पूरी बॉडी मेल्ट हो जाएगी और इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। और कहता है कि इस हाइड्रा ड्रैगन की पावर फील्ड स्ट्रॉन्ग वॉरियर पर ज़्यादा असर करती है। और हम देखते हैं कि कमिश्नर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वेनिना कहती है कि इसका मतलब कि फैंग थोड़ा सा भी मूव नहीं हो सकता। तो ली याओ उसे बताता है कि फैंग को उन एनर्जी स्पाइक्स में सर्वाइव करने के लिए लेफ़्ट और राइट एनर्जी को बैलेंस करना होगा और अगर बैलेंस थोड़ा सा भी ख़राब हुआ तो इससे फैंग बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। और ये फैंग जिस मेथड को यूज़ कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और उसे बिना कोई मिस्टेक किए इसे पूरा करना होगा। और अगर उसने कोई मिस्टेक की तो हमें ये पता है कि उसके साथ क्या होगा। तो ये सुनकर वेनिना कहती है, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना होगा। और वो एक ईवल स्माइल देती है। व्यू चेंज होता है और हम मिलिट्री कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहां पर एक सोल्जर कैप्टन को बताता है कि हमारी सैटेलाइट नंबर 03 कुछ अजीब सिग्नल दे रही है। तो कैप्टन कहता है, क्या ये मॉन्स्टर सैटेलाइट से भी इंटरफेयर कर सकता है। तो सोल्जर बताता है कि इससे स्क्रीन सिग्नल थोड़ी देर के लिए डिले हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम वेनिना को देखते हैं जो कहती है कि मैंने मिलिट्री सैटेलाइट को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया है
और बटन प्रेस करते ही वायरस प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, पर यह डाटा फीडबैक को बस कुछ ही सेकंड के लिए डिले कर पाएगा। और लिया उसे कहती है क्या ये काम करेगा, तो वो कहता है कि उसे मारने के लिए ये काफ़ी है। और हम फैंग को देखते हैं जो कहता है कि अभी मैं इसे सिटी से बाहर नहीं ले जा सकता, पर वार सिचुएशन के लिए इसे यहाँ पर ट्रैप करना ही सही रहेगा। और वहीं हम सैटेलाइट को अपनी लोकेशन चेंज करते हुए देखते हैं और फिर वो सैटेलाइट हीट से फैंग पर अटैक करती है। तो फैंग कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है और कमिश्नर फैंग को स्कैन करके बताता है कि फैंग का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और वहीं हम फैंग को देखते हैं जिसको बहुत दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और ज़्यादा नहीं रोक पाता और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके अंदर से गुजर जाती हैं और फैंग बेहोश हो जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। पर तभी उस मॉन्स्टर के दूसरे दो सर फैंग की पावर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और फैंग अभी बेहोश ही होता है। और सिटी के लोग ये देखकर बहुत परेशान हो रहे होते हैं और यू जिन भी ये सब देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और खड़ी हो जाती है। और तभी हम फैंग को उस ड्रैगन के माइंड में देखते हैं और जैसे ही फैंग अपनी आँख खोलता है तो हम देखते हैं कि उसकी आँखें भी उस ड्रैगन मॉन्स्टर की तरह ग्रीन हुई होती हैं और उस ड्रैगन के टेंटिकल्स उसे चारों तरफ से घेर कर कैद कर लेते हैं और फैंग फिर से बेहोश हो जाता है। और दोस्तों, मैं आज सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पहले चैनल पर सोल एंड एनिमी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है और मेरे उस चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट करें। और वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे पहले चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अगर आपने मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वहाँ पर भी एक और नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि स्वेलो स्टार से भी ज़्यादा मज़े की सीरीज़ है।